प्रीलिम्स में 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, फिर चाहे वो टर्म्स में हो या बोर्ड्स में, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे लाएंगे। टॉपर्स को देख के दिल में इच्छा होती है कि यार एक बार तो टॉप करना है और पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, पर समझ नहीं आ रहा है कैसे। तो ये वीडियो आपके लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, अपना पूरा फायदा करा के लेने के लिए। और नीचे जाके कमेंट कर दो साइंस 2, जिससे कि मैं आपको साइंस 2 पे भी सेम गाइड दे दूं। चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज दी विद सॉल्यूशंस एके जूही शाह। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको टॉप करना है, वो भी कम एफर्ट्स में, तो आपको करनी पड़ेगी दैट इज स्मार्ट स्टडी। अब दीदी स्मार्ट स्टडी क्या होती है? तो देखो, स्मार्ट स्टडी आपको ऐसे करनी है कि आपको वेटेज वाले लेसन्स जो है वो ज्यादा करने हैं, वेटेज वाले लेसन्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और कम वेटेज वाले लेसन्स को कम प्रायोरिटी देनी है। वेटेज क्या होता है दीदी? बोर्ड्स हमेशा हर साल वेटेज निकाल के देता है कि इस चैप्टर को 5 मार्क, इस चैप्टर को 8 मार्क, उतने मार्क्स का क्वेश्चन उस चैप्टर में से आता है बोर्ड्स में, टर्म्स में, प्रीलिम्स में। तो आपको वेटेज के हिसाब से चीजें करनी है। फटाफट से देखते हैं चैप्टर्स के वेटेज क्या क्या है। ठीक है, मैंने मैथ्स का ऐसा ही वीडियो डाल दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो बहुत सारे बच्चों ने देख लिया और खुद का फायदा कर लिया। आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन में है, जाके देख लो। ठीक है, तो जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो आपको 3 से 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें जिसपे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वो है पहला न्यूटन्स लॉ, सेकंड केपलर्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये बातें याद रखना। दूसरी जो लेसन है हमारा दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपको आएगा 4 से 6 मार्क के लिए। ठीक है, बोर्ड्स में बोलो, प्रीलिम्स में बोलो या टर्म में बोलो, 4 से 6 मार्क के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 मार्क तो पूरे ही पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स विद ऑप्शन के होते हैं। इसमें क्या चीजें पूछते हैं आपको? जो ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल उसके जो ट्रेंड्स के बारे में पूछा जाता है। सेकंड दैट इज पीरियोडिक लॉ के बारे में पूछा जाता है, और ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि हम देख के कि नीचे जाते वक्त एटॉमिक नंबर डिक्रीज क्यों होता है, ऊपर जाते वक्त इंक्रीज क्यों होता है, इस साइड पॉजिटिव क्यों, इस साइड नेगेटिव क्यों, ये सारी जो गिव रीजंस होते हैं ये सारे ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड लेसन जो है हमारा दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये वाला चैप्टर भी आपको 4 से 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा, और इसके की कंसेप्ट आपको मैं बता दूं तो वो है बैलेंसिंग इक्वेशन। मुझे फटाफट से कमेंट बताना है कि बैलेंसिंग इक्वेशन सबको आता है या नहीं। और हाँ, हमने एक लाइव लिया था जिसमें फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू 5th चैप्टर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। अगर वो लाइव नहीं दिया है तो आई बटन में बता रही हूँ, वो लाइव जाके देख लेना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से 5th चैप्टर तक का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने वहां पे दे दिए, वो जाके देख लेना तो टर्म में बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शंस का जो की पॉइंट्स है हमारे, जिसपे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर नथिंग बट बैलेंसिंग इक्वेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और रिडॉक्स बेसिक्स। रिडॉक्स के जो भी बेसिक चीजें, जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये वाले रिएक्शंस के बारे में आपको पूछा जाएगा। ये सारी चीजें वहां पे पूछी जाएगी। उसके बाद फोर्थ लेसन जो हमारा आता है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको 5 to 7 मार्क्स के लिए आता है। अब एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चा सोच रहा है कि भाई मैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दूंगा, तो भाई प्लीज मत छोड़ना, बिकॉज ये वाला चैप्टर एक वेटेज पकड़ता है, और इसमें ना बहुत ही हम बोलते हैं ना कि डिफाइंड चीजें होती है कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसी के पे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मोटर पे क्वेश्चंस आते हैं, ओहम्स लॉ पे क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी चीज पे थंब रूल पे क्वेश्चन आता है, तो वो चीजें फिक्स होती है, उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। उतनी चीजें कर ली तो लेसन निपट जाएगा। देखो यहाँ पे मैं की चीजें बता दी, ओहम्स लॉ, फिर सर्किट पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस निकालो, सीरीज इन पैरेलल, सीरीज इन, ठीक है, वो वाली चीजें। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेसन हमारा आता है दैट इज हीट। हीट जो है वो बहुत ईजी लेसन है, हम सबको पता है। हीट जो है 3 से 5 मार्क के लिए आएगा। लैटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट और उसके न्यूमेरिकल्स, इन चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट इज लैटेंट हीट, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। उसके बाद जो हमारा 6th लेसन है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सबको पता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 to 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज है, कितने लॉज है, 3, इन लॉज के बारे में पूछा जाएगा, लॉज को डिफाइन करने के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर रे डायग्राम्स के बारे में पूछा जाएगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता है ना, ऐसे ऐसे वाले ये है आपके, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसा आपका डायग्राम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसा, फिर इधर आता है, फिर इधर जा रहा है, इधर है, इधर जा रहा है, थोड़ा सा टाइटल हो रहा है, ठीक है, वो जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से करके रखना है, उस पर क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद जो 7th लेसन है दैट इज लेंसेज, उसका हमारा वेटेज है
4 to 6 मार्क्स, ठीक है, लेंसेज पे 4 to 6 मार्क्स है। और लेंसेज चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 11th 12th में अगर आप बायो ले रहे हो तो आपको लेंसेज चैप्टर बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, बेसिक्स उसी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। की कंसेप्ट कौन सा, दैट इज लेंस का फॉर्मूला, आई डिफेक्ट्स जैसे कि हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, नियर साइटनेस, वो सारी चीजें जो है वो पूछी जाएगी। और पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर कितनी होती है, ठीक है, फोकल लेंथ कहाँ पे है, ये कहाँ पे, वो कहाँ पे, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। पर अभी आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको लेंसेज सिखाया नहीं है। बट फर्स्ट टर्म के बाद जब आपके ये चैप्टर्स आएंगे तब आपको ध्यान में रखना है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके लिए क्या करना है, वीडियो को सेव करके रखो, क्योंकि सेव करके रखोगे, लाइक करके रखोगे तो क्या होगा, जब आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आपको वीडियो फटाक से मिल जाएगा। नेक्स्ट दैट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी है हमारा 8th चैप्टर, वो आएगा हमको 4 to 6 मार्क्स के लिए। मेटलर्जी पे क्या पूछा जाता है, ओर सेपरेशन। अब देखो ओर सेपरेशन के 6 to 7 मेथड्स है, हर एक मेथड इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ पहली मेथड विफली टेबल मेथड ही इंपॉर्टेंट है या दूसरी मेथड इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सातों मेथड्स में से कोई भी मेथड पूछी जाती है, ठीक है। तो ओर सेपरेशन की मेथड, एक्सट्रैक्शन मेथड कैसी होती है वो भी पूछा जा सकता है, तो मेटलर्जी आपको करके रखना है। नेक्स्ट दैट इज कार्बन कंपाउंड, 5 to 7 मार्क्स के लिए आने वाला है। कार्बन कंपाउंड्स में क्या पूछा जाएगा, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स पूछा जाएगा, नॉन नोमेनक्लेचर रिएक्शंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर रिएक्शंस इजी कंसेप्ट है, बस इतना है कि जब टीचर सिखा रही है तब ध्यान दे देना, क्योंकि अगर तब नहीं समझा तो बाद में नहीं समझने वाला, ठीक है। और स्पेस मिशन की बात करते हैं तो स्पेस मिशन आपको 3 से 5 मार्क देता है। क्या की कंसेप्ट है, दैट इज इसरो मिशन के बारे में, सैटेलाइट कौन से टाइप है, सैटेलाइट के यूजेस क्या क्या है, ये क्वेश्चन। आप बोलोगे दीदी आपने तो हर एक लेसन के हमें दे दिए, दैट इज क्या बोलते हैं वेटेज, पर इनमें से कौन से लेसन करके जाना है। तो देखो भाई, हमें दिख रहा है कि ये लेसन 7 मार्क के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये लेसन हमें पक्के से करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लेसन पक्के से करना है। लेंसेज पे क्वेश्चन आता है, पक्के से करना है। मेटलर्जी पे क्वेश्चन आता है, पक्के से करना है, ठीक है। अब देखो अभी तक आपका पूरा सिलेबस हुआ नहीं है, इसलिए मैं हर एक चैप्टर के की पॉइंट्स और हर एक चैप्टर का वेटेज आपको दे रही हूँ। आपको क्या करना है, अभी पहले फिलहाल में 5 चैप्टर्स अच्छे से निपटा के रखने, मतलब आगे जाके आपको लोड नहीं आए। जो की पॉइंट्स बोले अगर उतने भी कर लिए तो चैप्टर्स के 80% आपके कवर हो जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी टर्म खत्म होगी, प्रीलिम्स नजदीक आएंगे, तो हम आपको बोल देंगे कि कौन सा चैप्टर स्किप करना है और कौन सा चैप्टर लर्न रखना है। पर अभी के लिए आप सब करके रखो। अभी के लिए फर्स्ट टर्म के लिए आपको पूरे 5 करने, उसमें आप स्किप नहीं कर सकते। 5 में से ठीक है, आप ये कर सकते हो कि आप 5 out of 4 चैप्टर्स कर लो, ठीक है। 5 out of 4 चैप्टर्स कर लो, 4 से आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 5 में से सिर्फ 2 ही करो, 5 में से सिर्फ 3 ही करो, ठीक है। 80-20 रूल यूज करो, ठीक है। 80% करो, 20% छोड़ दो, ये कर लिया तभी भी हो जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई वीडियो को लाइक करो, ठीक है। 50+ लाइक्स का हम एम रखते हैं। कमेंट कर देना साइंस 2 के लिए, साइंस 2 का भी ऐसे ही वेटेज आ जाएगा, कमेंट कर देना साइंस 2 के लिए। और हाँ, अपने सारे नमूनों दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड इफ आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। #धमाका मचाना है।